नमस्कार। मैं विश्वंभरा भारती आप लोगों के बीच में अपने कुछ आध्यात्मिक वैज्ञानिक विचारों के साथ उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि हम सभी के शरीरों को चलाने वाली एक शक्ति है जिसका नाम है प्राण शक्ति। जब तक प्राण शरीर के अंदर गतिमान है, हम अपने समाज में, अपने संसार में रहते हुए अपनी शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं और कार्य व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्राण शक्ति शरीर को छोड़कर चली जाती है, हमारी संपूर्ण कार्य प्रणाली ठप हो जाती है और हमें मृतक घोषित कर दिया जाता है। जो शक्ति प्राण है उसे कुछ लोगों ने जीवन ऊर्जा का नाम दिया है। यूं हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में इसी प्राण को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने के लिए उन्होंने प्राणों को 5 भागों में विभाजित किया है: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। सबसे पहले मैं बात करूंगी व्यान तत्व की। हमारे शिरोभाग से लेकर हमारे कंठ तक का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो कार्य प्रणाली चलती है, वो कार्य प्रणाली जिस वायु के द्वारा चलती है, उस वायु का नाम रखा गया है उदान। फिर कंठ से लेकर हमारे हृदय तक जो कार्य प्रणाली चल रही है और जिस वायु के द्वारा वो कार्य प्रणाली चल रही है, उस वायु तत्व का नाम रखा है प्राण। और फिर हृदय से लेकर नाभि तक हमारे शरीर में जो भी संचालन कार्य है, उस तत्व का नाम, उस प्राण वायु का नाम उन्होंने रखा है समान। और नाभि से लेकर हमारे मूलाधार चक्र तक की जो कार्य प्रणाली चलती है, वो है अपान। संपूर्ण शरीर की जो कार्य प्रणाली जिस वायु के द्वारा गतिमान है, उस तत्व का नाम रखा गया है व्यान। आइए सबसे पहले विचार करते हैं उदान वायु किसे कहते हैं। हमारे शिरोभाग से लेकर हमारे कंठ तक का क्षेत्र, हमारे मुखमंडल पर जो आभा दिखाई देती है, हमारे मुखमंडल पर जो हमारी ऊर्जा दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है, और जिसके द्वारा हमारी पीनियल ग्लैंड, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय रहती है, और जिस वायु के द्वारा सक्रिय रहती है, उस वायु तत्व को हमारे शास्त्रों ने उदान का नाम दिया है। दूसरे तत्व का नाम है प्राणवायु। प्राणवायु जिसका कार्य हमारे कंठ से लेकर हमारे हृदय तक का है। अब हमारे कंठ से लेकर हमारे हृदय तक के क्षेत्र में क्या क्या आएगा? हमारी श्वसन तंत्र आएगा, हमारे फेफड़े आएंगे, हमारे हृदय की क्रियाशीलता इसके अंतर्गत आती है। अर्थात जिसकी वजह से हमारा श्वसन तंत्र, हमारे हृदय की क्रियाशीलता हमारे शरीर में घटित हो रही है, उस तत्व को, उस वायु को उन्होंने प्राणवायु का नाम दिया है। अब हृदय से लेकर नाभि क्षेत्र तक का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या आता है? हमारे शरीर में ये जो हमारा यकृत है, प्लीहा है, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी जठर अग्नि है, जठराशय है, वो सब इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और इस कार्य प्रणाली को चलाने के लिए जो वायु चाहिए, उस वायु को उन्होंने समान वायु का नाम दिया है। चौथा क्या है? नाभि से लेकर मूलाधार का क्षेत्र। अब आप स्वयं सोचिए, हमारे शरीर में नाभि से लेकर मूलाधार के बीच क्या क्या कार्य प्रणाली चलती है। मल मूत्र का जो हम विसर्जन करते हैं, या औरतें जब एक बच्चे को जन्म देती हैं, बेबी डिलीवर करती हैं, और ऐसे समय में मल मूत्र विसर्जन के लिए या बच्चे की उत्पत्ति के लिए जिस वायु की जरूरत होती है, हमारे महापुरुषों ने उपनिषदों में उस वायु को अपान वायु का नाम दिया है। यहाँ तक कि औरतों का जो मासिक धर्म की क्रिया है, जिसके द्वारा वो रक्त बाहर निष्कासित होता है, वो वायु भी अपान वायु के नाम से ही जानी जाती है। और पांचवा है व्यान तत्व। हमारे संपूर्ण शरीर की गतिविधि, कार्य प्रणाली जिसके अंतर्गत आती है, चाहे वो हमारी हड्डियों की जोड़ है, चाहे मांसपेशियों की कार्य प्रणाली है, चाहे तंतुओं के निर्माण की कार्य प्रणाली है, संपूर्ण जो कार्य प्रणाली जिस प्राण तत्व पर टिकी है, उसे व्यान वायु का नाम दिया गया। आप जानते हैं, जब आप रुग्ण हो जाते हैं, आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, या आंखों की समस्या है, या चेहरे पर दाग पड़ने शुरू हो गए हैं, या आपके कोई कब्ज की समस्या है, कोई गैस की समस्या है, कोई एसिडिटी की समस्या है, आप किसी कुशल आयुर्वेदिक वैद्य के पास जब जाते हैं, वो आपकी नाड़ी चेक करता है और आपको बताता है कि आपका वात बिगड़ गया है, यानी कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ पर टिका है।
किसी में वात तत्व की अधिकता हो जाती है तो उसे वायु से पीड़ित रोग होने लग जाते हैं। किसी में कफ तत्व की अधिकता हो जाए, उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो किसी को कफ से संबंधित रोग होने शुरू हो जाते हैं। और किसी में पित्त की अधिकता हो जाए तो उसे पित्त से संबंधित रोग होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे शरीर में वात तत्व बिगड़ता है, वो वायु जो हमारे चाहे प्राण वायु के अंतर्गत आती हो या उदान या व्यान या समान किसी भी वायु के अंतर्गत आती हो, जब ये वायु का संतुलन बिगड़ता है तो हमें उसी हिस्से से संबंधित रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं और हम उपचार के लिए दौड़ते हैं। मान लो किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भोजन नहीं पच रहा या अतिसार हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसका समान वायु बिगड़ गया है। या फिर जब किसी को मल मूत्र विसर्जन में प्रॉब्लम आती है या ऐसी कोई समस्या जन्म लेती है जो हमारे इस सिस्टम से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि नाभि से लेकर मूलाधार के बीच में ये जो क्षेत्र आता है ये अपान वायु पर टिका है, यानी कि इसकी अपान वायु बिगड़ गई है। कई महिलाएं जब मासिक रजस्वला की प्रक्रिया से गुजरती हैं, जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा होता है, उनको बहुत तकलीफ हो रही होती है। तो यानी कि उनके अपान वायु का लेवल इतना बढ़ जाता है जो उसको दर्द देता है। जो बीमारी जिस हिस्से से संबंधित है उस हिस्से की वायु का बिगड़ जाने से ही वो प्रॉब्लम पैदा हुई है। यानी कि हमारे शरीर के वायु तत्व का संतुलित रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने प्राणायाम पद्धति की खोज की थी। अनुलोम विलोम कैसे करें, विरेचन की प्रक्रिया कैसे करें, ये सारी योग पद्धति हमारे वैदिक ऋषियों ने दी। चाहे वो योग आसन थे, योग व्यायाम से संबंधित क्रियाएं थी, प्राणायाम से संबंधित, वो हमें स्वस्थ रखने के लिए ही थी। इसलिए अपने जीवन में भारतीय सांस्कृतिक जीवन पद्धति को अपनाएं, प्राणायाम और योगाभ्यास को अपने जीवन का अंग बनाएं, ताकि आपके शरीर की वायु सही रहे और आप रोगों से दूर रहें। इसलिए आज जो मैंने ये विषय चुना है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय को चुनने के पीछे मेरी भावना यही है कि आप अपने शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखने के लिए प्राणायाम अपने जीवन में जरूर करें और साथ ही साथ योग आसन जरूर करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें। आपके लाभ के लिए ऐसी वीडियो का मैंने चयन किया, ऐसे टॉपिक का मैंने चयन किया और ऐसी उपयुक्त वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।